ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। एक ही स्टॉक 14% ऊपर और फिर वही से शॉर्ट। सवाल ये नहीं कि मूव हुआ, सवाल ये है कि ये पहले कैसे दिखा और अब यहां से नेक्स्ट क्या हो सकता है। यहां समझ आएगा लॉन्ग का लॉजिक क्या था, शॉर्ट का ट्रिगर कैसे बना और आगे का नेक्स्ट मूव और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। सबसे पहले समझते हैं ये मूव शुरू कहां से हुआ था। 19 मार्च को इन्फोसिस एक मेजर हायर टाइम फ्रेम लेवल पर था और वहीं से मैं लॉन्ग साइड एक्टिवली देख रहा था। फोकस सिंपल था, अगर 100% का लेवल होल्ड करता है तो ऊपर की तरफ क्लीन मूव मिल सकता है। फिर 23 मार्च को जब पूरा मार्केट वीक था, इन्फोसिस गिर ही नहीं रहा था और यह छोटी बात नहीं होती। मार्केट गिर रहा हो और स्टॉक स्टेबल रहे, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। और उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ। इन्फोसिस में लगभग 13 से 14% का क्लीन मूव मिला। लेकिन यहां एक चीज समझनी जरूरी है, मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता। 8 अप्रैल के आसपास आईटी सेक्टर एक्सट्रीम जोन में था। वहां अग्रेसिव बाइंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिख रही थी। और सिर्फ इन्फोसिस नहीं, आईटी सेक्टर में भी वीकनेस के साइंस आ रहे थे। और वहीं से एक फॉल आया और बाउंस कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्फोसिस में लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट का सेटअप बिल्ड हो रहा था। स्ट्रक्चर करेक्टिव था, मोमेंटम मिसिंग था, इसलिए मूव वीक लग रहा था। इसलिए उसे हम ब्लाइंडली चेस नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे। साथ ही एक चीज पहले ही क्लियर थी, अगर ब्रेकडाउन में मोमेंटम नहीं आता तो ट्रेड होल्ड नहीं करना, छोटा एसएल एक्सेप्ट करके एग्जिट लेना है। फिर इन्फोसिस में शॉर्ट का ट्रिगर मिला, लेकिन डाउनसाइड में एक्सपेक्टेड मोमेंटम आया ही नहीं। और इसी बीच निफ्टी में फॉल का सेटअप क्लियर बन रहा था। लेकिन इन्फोसिस में यह क्लियर नहीं था कि शॉर्ट ट्रेड आज ही प्ले होगा या कल। इसलिए प्लान सिंपल था, 5 मिनट की 200 EMA, प्राइस ऊपर रहे तो लॉन्ग साइड और नीचे आते ही शॉर्ट। लेकिन हुआ क्या, निफ्टी में फॉल आ गया, लेकिन इन्फोसिस उस तरह नहीं गिरा। और बिना मोमेंटम के शॉर्ट सस्टेन नहीं होता, इसलिए छोटा सा एसएल हिट हुआ और हमें एग्जिट लेना पड़ा। और वहीं से कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। जब निफ्टी 1 आवर के 200 EMA के पास आ रहा था, वहां स्ट्रक्चर में 5 वेव कंप्लीशन दिख रहा था। इसलिए यहां से ऊपर की चाल का सेटअप बन रहा था, क्योंकि EMA और स्ट्रक्चर दोनों एक ही जोन में आ रहे थे। साथ ही इन्फोसिस में भी एक चीज क्लियर थी, प्राइस 5 मिनट के 200 EMA के नीचे आ ही नहीं रहा था। मतलब इंट्राडे में वीकनेस कंफर्म नहीं हो रही थी। इसलिए वहां भी लॉन्ग साइड का सेटअप बना और उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने 1 आवर के 200 EMA से बाउंस दिया और इन्फोसिस में भी ऊपर की चाल बनी। और जो शॉर्ट में छोटा एसएल हिट हुआ था, वो इसी मूव में रिकवर हो गया और वहीं से एक अच्छा प्रॉफिट ट्रेड बना। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इन्फोसिस में मूव आ रहा था, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। इसलिए इन्फोसिस एक सिचुएशनल चार्ट था, जहां 5 मिनट का 200 EMA ही डायरेक्शन डिसाइड कर रहा था। प्राइस ऊपर रहे तो बाउंस कंटिन्यू और नीचे आते ही शॉर्ट ट्रिगर। और फिर नेक्स्ट डे एग्जैक्टली वही हुआ। ओपनिंग ही 5 मिनट के 200 EMA के नीचे हुई। पैटर्न कंफर्मेशन के साथ वही एक्चुअल शॉर्ट ट्रिगर हुआ और इसके बाद एक क्लीन गिरावट देखने को मिली, जबकि उसी टाइम मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, आईटी सेक्टर में रिजल्ट सेशन चल रहा है। अक्सर लोग ऐसे मूव्स को न्यूज से जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन रियलिटी उल्टा होती है। प्राइस पहले डायरेक्शन दिखाता है, न्यूज बाद में रीजन बनती है। मार्केट समझना है तो न्यूज नहीं, प्राइस पढ़ना पड़ेगा। यहां भी वही हुआ। निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन इन्फोसिस में वीकनेस पहले ही दिख रही थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी क्या करना है। इन्फोसिस में ऑलरेडी एक स्ट्रांग फॉल आ चुका है और उस पॉइंट पर मैंने डिस्कॉर्ड पर क्लियरली मेंशन किया था कि यह बाउंस आ सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट अभी भी वीक है,
जब तक 1330 का लेवल ब्रेक नहीं होता। इन्फोसिस अभी 1 मिनट के 200 EMA के ऊपर है। यहां से कंटिन्यूएशन मिलता है तो 38% के आसपास शॉर्ट टर्म बाउंस डेवलप हो सकता है। इसमें 1270 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और यह सेटअप मैंने पहले ही डिस्कॉर्ड पर शेयर किया था। इसी एरिया में 15 मिनट का 200 EMA भी आ रहा है। जब तक प्राइस 15 मिनट के 200 EMA के ऊपर सस्टेन करके कंटिन्यूएशन नहीं देता, तब तक स्ट्रॉन्ग मूव कंफर्म नहीं होगा। और अगर बाउंस वीक रहता है और ABC स्ट्रक्चर बनता है तो कंफर्मेशन के बाद यह एक क्लीन शॉर्ट सेटअप बनेगा। अभी तक बॉटम कंफर्म नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रॉपर 5 वेव स्ट्रक्चर चाहिए। अगर 1243 का लेवल ब्रेक होता है तो पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव बन जाएगा और फिर मार्केट या तो प्राइस में गिरावट देगा या टाइम के अंदर फंसाकर साइडवेज और वॉलेटाइल रहेगा। इसलिए अभी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ लेवल्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। एग्जीक्यूशन हमेशा रियल टाइम में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपडेट्स डिस्कॉर्ड पर शेयर होते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम देखें तो इन्फोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर है। यहां अप्रैल 2023 का लो है, डेली का 100% का लेवल है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और 38% रिट्रेसमेंट भी यही आ रहा है। जब तक प्राइस 38% के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक बड़ी डाउनसाइड ओपन नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बॉटम कंफर्म हो गई है। उसकी कंफर्मेशन हमें 1728 के ब्रेक के बाद मिलेगी, जो करंट प्राइस से लगभग 40% ऊपर है। अगर कंफर्मेशन का वेट करके ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हो तो आप ऑलरेडी काफी ऊपर एंट्री कर रहे होगे। इसलिए स्मार्ट एंट्री इंपल्स पर बनती है, जहां प्राइस खुद डायरेक्शन क्लियर करे। और अभी ये स्टॉक फिबोनाची टाइम साइकिल के 55 मंथ्स के पास है, जहां ट्रेंड शिफ्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर यहां से प्रॉपर इंपल्स डेवलप होता है तो लॉन्ग टर्म में 3 से 4 गुने टाइप अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। लेकिन कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं, इंपल्स मिलेगी तभी लॉन्ग बिल्ड करेंगे। अब निफ्टी IT पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इंडेक्स मेक और ब्रेक जोन पर है, जहां 100% लेवल और ट्रेंड लाइन दोनों पास में है। IT सेक्टर को ऊपर जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना होगा, तभी स्ट्रेंथ कंफर्म होगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस 200 EMA के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और यही ट्रेंड लाइन का एरिया है। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो शॉर्ट टर्म में ऊपर की चाल डेवलप हो सकती है। ये लेवल मैंने डिस्कॉर्ड पर पहले ही शेयर किए हुए हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन जरूरी है। अगर बाउंस के बाद प्राइस फिर से नीचे आता है या 15 मिनट के 200 EMA के नीचे कंटिन्यू करता है तो शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड का सेटअप बनेगा। अभी जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से बॉटम भी लग सकता है। लेकिन अगर बाउंस के बाद प्राइस 100% के नीचे सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में डाउनसाइड स्ट्रक्चर बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए और बेहतर बाइंग लेवल्स मिल सकते हैं। इसलिए अभी लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रांग है, लेकिन एंट्री तभी बनेगी जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर क्लियर इंपल्स मिलेगा। तब तक सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही रिएक्ट करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लियर होने के बाद आसान लगता है, उससे पहले पेशेंस ही सबसे बड़ा एज होता है। बाकी इन सेटअप्स का रियल टाइम एग्जीक्यूशन डिस्कॉर्ड पर शेयर होता है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जाने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहां पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।